कि हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर यानी कि सदिश। ठीक है, तो सदिश जो होता है हमारे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसके बारे में हमको जानना होगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डील करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सदिश में भौतिक राशि। सबसे पहले हम जानेंगे, भौतिकी पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशि होता क्या है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? भौतिक राशि। वैसी राशि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? भौतिक राशि कहेंगे। अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी राशि जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। भौतिकी से जुड़ा हुआ बहुत सारा टर्म, जैसे कि कोई भी कार होता है, वो जब गति करता है, एक जगह से जब दूसरे जगह तक गति करता है, तो उसके गति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्या? स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, या फिर दूरी, ठीक है, या फिर समय, क्योंकि दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, तो जिस राशि से, जिस टर्म से हम फिजिक्स के नियमों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशि। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं? इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या एक्सप्लेन, उसको क्या कहा जाएगा? भौतिक राशि। देखो, हमारे टॉपिक में भौतिक राशि जो होगा वो 3 तरह के आएंगे। ठीक है, एक आएगा अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा आएगा सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा है दशांश राशि यानी कि टेंसर क्वांटिटी। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको जब भी मिलेगा तो 2 तरह के राशि मिलेंगे, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। तो ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है अदिश राशि के बारे में कि अदिश राशि क्या है कि वैसी राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, वैल्यू की आवश्यकता होती है। उसको क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। या तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिन्हें हम साधारण बीजगणितीय विधि से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? अदिश राशि कहा जाएगा। ठीक है, बीजगणितीय तरीका क्या होता है? तो बीजगणितीय तरीका का मतलब यह हुआ कि जब हम उसको जोड़ने का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, उसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि 5 kg प्लस 3 kg कितना kg होता है? तो 8 kg होता है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि टाइम का बात करें तो 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू 30 सेकेंड। तो जैसे हम जिस राशि को हम डायरेक्ट बीजगणितीय विधि से क्या कर सकते हैं? जोड़, घटाव, गुना, भाग इस तरह से कर सकते हैं, तो उस तरह के राशि को क्या कहा जाएगा? उस तरह के राशि को कहा जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसा इसके कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल, आयतन, समय, तापमान, चाल, आवेश, विद्युत धारा, सारी ऊर्जा, शक्ति और बहुत सारे राशि आएंगे हमारे सामने फिजिक्स को पढ़ते टाइम। ठीक है, जिसको हम सीखेंगे, जिसमें कि क्या होता है? कुछ अदिश आएगा, कुछ सदिश आएगा। तो कौन से राशि अदिश राशि होंगे, ठीक है, उसको टॉपिक वाइज हम लोग क्या करते जाएंगे? समझते चले जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, क्या? विद्युत धारा के बारे में, कि ये जो विद्युत धारा होता है, इस विद्युत धारा में दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। इस विद्युत धारा में क्या होता है? दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होता है। तो विद्युत धारा के बारे में बस ध्यान रखना है क्या क्या, कि विद्युत धारा में दिशा भी होता है और साथ ही साथ परिमाण भी होता है। फिर भी हम जो है इसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। इसका रीजन ये है
कि इसका रीजन ये है कि इसको हम ना साधारण बीजगणितीय विधि से क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कि दो वायर आपस में जब कनेक्ट होता है, जब यहां से एक वायर आएगा, एक वायर यहां से आएगा और एक वायर इधर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस वायर से, और इस एम्पियर से मान लीजिए कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो जंक्शन का नियम कहता है, जो आगे चल के हम विद्युत धारा टॉपिक में पढ़ेंगे, कि इस दोनों को क्या कर 2 + 1 = कितना हो जाएगा, ये 3 एम्पियर की धारा हो जाएगी, ठीक है। और हम जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया करते हैं तो हम किसी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि कोई दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है कि विद्युत धारा ही एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी है, साथ ही साथ दिशा भी है। क्योंकि जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो तार के तरफ से ही होगा, किसी दूसरे रास्ते तो जाएगा ही नहीं। तो इसका एक दिशा निर्धारित होता है जो सर्किट का वायर होता है। लेकिन फिर भी इसको अदिश मानने का रीजन ये है क्योंकि ये एक साधारण बीजगणितीय विधि से क्या कर सकते हैं, हम इसको जोड़ सकते हैं। इसीलिए विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अदिश राशि क्या होगा। अदिश राशि मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, हम अदिश राशि कहेंगे। या नहीं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस भौतिक राशि को मापने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ साधारण बीजगणितीय विधि की जरूरत होती है, किसी खास रूल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहा जाएगा, अदिश राशि। उसको क्या कहेंगे हम, अदिश राशि, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में, कि जिसमें परिमाण भी है साथ ही साथ दिशा भी है, लेकिन फिर भी चूंकि हम इसको साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम विद्युत धारा को क्या मानेंगे, अदिश राशि मानेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा के बारे में हो गई बात, अदिश राशि क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सदिश राशि, ठीक है। क्योंकि हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं वो है सदिश, और यहां पर हम देख रहे हैं सदिश राशि। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो सदिश राशि आखिर किसको कहेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, जिसको टोटली एक्सप्लेन करने के लिए हमको दिशा के साथ साथ परिमाण, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसको क्या कहा जाएगा, सदिश राशि कहा जाएगा। लेकिन सदिश राशि में खास बात यह ध्यान रखना है कि सदिश वैसी भौतिक राशि जिसे हम साधारण बीजगणितीय तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। सदिश राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम किसी भी सिंपल वे से, साधारण बीजगणितीय तरीके से जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे डायरेक्ट करते हैं, वैसे हम इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक खास नियम की जरूरत होती है, जिसको हमको पढ़ना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सदिश को जोड़ने का नियम, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सदिश को जोड़ने का कुछ एक नियम होता है, उस नियम के तहत ही हम कैलकुलेशन करेंगे किस चीजों का, तो सदिश राशि का, ठीक है। समझ रहे बात को। तो वैसी राशि जिन्हें हम सदिश को जोड़ने के नियम के तहत मापते हैं, एक शर्त आ गया यहां, क्या शर्त आ गया, कि वैसी राशि जिसको मापने के लिए हमको जरूरत है किस चीज का, सदिश को जोड़ने के नियम का, उस भौतिक राशि को क्या कहा जाएगा, उस भौतिक राशि को कहा जाएगा सदिश राशि, ठीक है। जिसको जोड़ने के लिए हमको कुछ नियम की जरूरत होती है, जिसको क्या कहा जाता है, सदिश को जोड़ने का नियम। इस नियम के तहत अगर हम राशि को जोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो राशि क्या कहलाएगा, वो राशि कहलाएगा सदिश राशि। इसमें हमको बीजगणितीय तरीका डायरेक्ट लगा देने से क्वेश्चन आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए हम फिजिक्स में वेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, ठीक है। उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा आगे चल के, जो समझ में आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से हमको इस सदिश को पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके इस एक एक टर्म को समझना है।
देखिए इसके कुछ भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, ऐसे बहुत सारे हैं, चुंबकीय क्षेत्र हैं, ठीक है, टॉर्क हो गया, बल आघूर्ण होता है, ऐसा बहुत सारा आएगा राशि जिसके बारे में हमको जानना है। जैसे जैसे आगे टॉपिक आते जाएगा वैसे वैसे हम उसके बारे में क्या करते चलेंगे, स्टडी करते चलेंगे। ओके।